इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, आप कृपा करके श्रावण शुक्ल एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। तब भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रता है। यह पुत्रों सहित सब सुख को प्रदान करने वाली है, सब पापों को दूर करने वाली है, सदगति को प्रदान कराने वाली है, प्राप्त कराने वाली है। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, प्राचीन काल में द्वापर युग के आरंभ में एक महिष नामक बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे। वह महिष्मती नाम की नगरी में रह करके अपने प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालन किया करते थे, दुष्ट को कठिन दंड देते थे। यदि वो सभी तरह से सुखी थे, परंतु उनकी कोई पुत्र नहीं था और इसलिए संतान की चिंता के कारण वह दिन रात चिंतित करते थे, दुखी रहते। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखित होकर के समस्त प्रजा को आमंत्रित करते हुए सभी प्रजाजनों से कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में अपने जानकारी में न तो कोई ऐसा पाप किया है, न कोई अन्याय से धन उपार्जन किया है, और प्रजा को किसी प्रकार का मैंने कोई दुख नहीं दिया। इतना ही नहीं, मेरे राज्य में न कोई कर्मचारी रिश्वत लेता है, न कोई अनुचित कार्य से सताया जाता है, फिर भी मेरे संतान न होने का क्या कारण? इस सब कारण को लेकर के जब लोमस के पास पहुंचे तो लोमस से उन्हें अपना कारण व्यक्त किया। तो लोमस ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद करते हुए कहा कि हे राजा, पूर्व जन्म का विचार करने लगे। कहने लगे कि हे राजन, पिछले जन्म में तुम जो है अत्यंत निर्धन और बुरे कर्म किया करते थे और एक गांव से दूसरे गांव घुमा करते थे। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जब 2 दिन से भूखे थे, दोपहर के समय एक जलाशय में जल पीने गए तो उस स्थान पर उसी समय की ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। तुमने उसको हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे, इसलिए तुमने यह दुख भोगना पड़ा है। द्वादशी एकादशी के दिन भूखा रहे तुम्हें राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने के कारण पुत्र का वियोग में दुख भोगना पड़ा है। इस पर लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप पूर्व जन्म के पाप नष्ट करने का कोई उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति अवश्य होगी। समस्त ब्राह्मणों की बातों को सुनकर के ऋषि कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्र एकादशी का तुम सब व्रत करो और रात्रि जागरण करो, उस व्रत का फल अपने राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मंत्रियों के सहित समस्त प्रजा लोमस के वाक्यों को सुन करके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में वापस आई और उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी को लोमस की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक जैसे बतलाया था उसके अनुकूल वह व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को अर्पण कर दिया। और उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ और हे राजा, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रता पड़ा है। मनुष्य पुत्र के अंत को प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं और उस एकादशी का विधिपूर्वक सबको व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गुरु एकादशी महात्म की